हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को इतिहास की कुछ अच्छी किताबों के विषय में बताऊंगा जो आपको यूजीसी नेट और पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी एग्जाम में काम आएंगे। तो तीनों पार्ट के लिए मैं अलग अलग किताबें बताऊंगा जो कुछ अच्छी किताबें हैं, तो उनमें से आप कोई भी एक ले करके पढ़ें। ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं, जो मैंने भी की थी, कि हर बार जैसे खास करके नेट के एग्ज़ाम में एक बार एग्ज़ाम देने के बाद एक सेशन का हम किताबें बदल देते हैं। हमें लगता है कुछ ऐसी किताबें लानी चाहिए जिसमें फैक्ट अधिक हो, तो पहली बार ही फैसला कर लें, कुछ ऐसी किताबें समझ के जो बढ़िया किताबें हैं वही लें और उसी को बार बार पढ़ें, तो ज़्यादा ठीक रहता है। किताबें बदलने से ज़्यादा उसमें नुकसान ही होता है। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास की बात करें तो इसमें केसी श्रीवास्तव की जो ये किताब है, प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, ये वाली किताब मोटी है पर अच्छी किताब है। बहुत से लोग इसको हर एग्जाम में पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ी थी, तो ये अच्छी किताब है ये वाली। इसमें भी फैक्ट भी बहुत है और बहुत मैटर है इसमें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ये प्राचीन इतिहास के लिए। फिर गाइड बुक में देखें तो एक सौरभ चौबे की ऐसी पतली किताब आती है प्राचीन भारत की। इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें इसमें डाली गई हैं, तो ये भी अच्छी है किताबें, ये भी पढ़ते हैं बहुत से लोग। एक और प्राचीन भारत के लिए ये पप्पू सिंह प्रजापति की प्राचीन भारत के लिए किताब आती है। इसमें जितनी भी अच्छी किताबें हैं जो उनका संकलन है ये, तो इसमें फैक्ट बहुत है। तो आप नेट और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसको पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी है, मुझको इससे बहुत फ़ायदा हुआ था, मैं यही पढ़ता हूँ। और फिर है एक और किताब जो नेट और पीजीटी ऐसे एग्जामों के लिए जो आवश्यक किताब है प्राचीन इतिहास की, ये जो उपेंद्र सिंह की है। ये अच्छी किताब है पर मोटी है और बड़ी भी, तो इसको पढ़ने में थोड़ी मेहनत होती है, पर इसमें चित्र बहुत अच्छे दिए गए हैं और अच्छी किताब है। तो ये तो हो गई प्राचीन इतिहास की। इसमें से कोई भी एक जो भी आपको इसमें सही लगता है कोई एक ही रखें और उसी को बार बार पढ़ें। फिर मध्यकालीन की इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास में ये सतीश चंद्र की जो दो भागों में आती है, पहले ये सल्तनत से मुग़ल तक और ये है मध्यकालीन भारत के लिए सल्तनत से मुग़ल तक, दो भागों में ये आती है। ये सबसे अच्छी मध्यकालीन किताबों में से है और जिसको सभी लोग पढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सबसे अच्छी किताबों में से है, इसको मुझे ये सबसे बेहतरीन किताब लगती है मध्यकालीन इतिहास की। फिर उसके बाद ऐसे ही दो भागों में एक हरिश्चंद्र वर्मा की आती है, जो ये वाली है। ये दोनों ये मोटी किताबें हैं, इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। किसी भी चैप्टर में आपको यदि बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए तो हरिश्चंद्र वर्मा की आप ये ले सकते हैं। इनमें बहुत विस्तार से बताया गया है, पर क्योंकि बहुत मोटी है तो ये थोड़ा मेहनत का काम है। फिर आती है ये गाइड बुक में तराइन से पानीपत, ये पप्पू सिंह प्रजापति की। ये भी किताब बहुत मोटी किताब है पर इसमें फैक्ट बहुत हैं, कहानियाँ सब डाल के इसमें बनाया गया है, जो अच्छी किताबें हैं मध्यकालीन इतिहास की। तो ये किताब बहुत मोटी हो जाती है क्योंकि दो भागों में आती भी है ऐसे करके, पर इसमें फैक्ट बहुत हैं, तब ये भी किताब अच्छी है खास करके नेट के लिए, तो ये बहुत बढ़िया किताब है। अब आते हैं हम आधुनिक इतिहास पर। तो आधुनिक इतिहास में जो ये परीक्षा वाणी की किताब है, ये पतली किताब है पर बहुत बेहतरीन किताब है। इसको आप टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट के लिए भी पढ़ सकते हैं। ये इतनी पतली किताब आधुनिक भारत के लिए बहुत काफ़ी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये बढ़िया किताब है। फिर एक और किताब है ये बिपिन चंद की। ये किताब असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत अच्छी किताब है, इसमें भी काफ़ी अच्छा वो है। नेट के लिए ये शेखर बंदोपाध्याय की जो किताब आती है ये बहुत अच्छी किताब है। इसमें आपको नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ये बहुत बढ़िया, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी, ये बहुत अच्छी किताब है। फिर एक आधुनिक भारत के लिए और है स्पेक्ट्रम। इसको बहुत से लोग पढ़ते हैं, आपने भी इसको देखा होगा, खास करके सिविल और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए और टीजीटी, पीजीटी दूसरे एग्ज़ामों के लिए भी ये किताब बहुत बढ़िया है। और मेंस जिसमें भी जिस एग्ज़ाम में है उसमें भी ये किताब अकेले सब में काम आती है। फिर एक किताब और बीएल ग्रोवर की है, ये वाली ऐसी आती है। इसमें भी नेट और पीजीटी दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ये अच्छी किताबों में से है। तो यही सब किताबें थी। तो ये कुछ अच्छी किताबें जो मैंने बताई, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। क्योंकि मुझसे जो गलती हुई, जो इससे मुझे इतना लंबा समय लगा उसमें नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने में, तो इस वजह से कि मैं किताबें हमेशा बदल देता था, तो आप ऐसा ना करें, कोई भी
एक ही किताब हर पार्ट के लिए रखें। और किताबें और ऐसे आती हैं देखें तो, पर ऐसी किताब में सब बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं। जैसे प्राचीन इतिहास के लिए आर्य शर्मा की ऐसी 2 किताबें आती हैं, पर ये उतना काम की नहीं हैं। आधुनिक इतिहास में भी ऐसी आती है, ये सुमित सरकार की सबसे बेहतरीन किताबों में से है, पर ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम के लिए इसमें ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अब ऐसे ही एक पतली किताब मध्यकालीन भारत के लिए ये है सतीश चंद्र की